वार्ड क्रमांक 38 में वेदांश राजेश सेन ने निकाली जनसंपर्क रैली, मिला लोगों का जन समर्थन। युवा प्रत्याशी वेदांश सेन को मिल रहा जनता का प्यार। शिवपुरी वार्ड क्रमांक 38 के भाजपा प्रत्याशी वेदांश सेन के लिए स्थानीय लोगों का जन समर्थन उस समय मिलता हुआ प्रतीत हुआ जब रविवार को भाजपा प्रत्याशी वेदांश सेन ने अपना जनसंपर्क अभियान रैली के रूप में निकाला। यहाँ वार्ड के एक एक क्षेत्र में लोगों ने वेदांश सेन को हाथों हाथ लेते हुए उसका स्वागत किया और अपनी ओर से माल्यार्पण करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं एक अलग पहचान बनाई जिसमें प्रत्याशी खुद स्वयं सभी को माला पहनाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं पूर्व में रहे पार्षद का सभी वार्ड वासियों द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है और आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वार्ड में कोई भी कार्य नहीं कराया गया। जो भी कार्य करने में संसाधन आते हैं तो वे स्वयं के लिए उपयोग में ले लेते हैं और बाकी सभी लोगों को झूठा आश्वासन देते रहते हैं, जिसका विरोध इस चुनाव में जनता द्वारा किया जा रहा है। यहाँ वेदांश सेन ने कहा कि कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के आशीर्वाद का परिणाम है कि वह आज नगरीय निकाय में वार्ड पार्षद के रूप में जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आपके द्वारा आए हैं, इसलिए अपना मत देकर वार्ड के विकास में योगदान देने के लिए कमल के चुनाव चिन्ह को चुनें और अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग कर भाजपा की सरकार बनाकर नगर में सरकार बनाकर अपना योगदान दें। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय वार्डवासियों ने भाजपा प्रत्याशी वेदांश सेन के समर्थन में जनसंपर्क अभियान किया और अन्य वार्डवासियों से भी जनसमर्थन प्राप्त किया। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जवेश कर्मा। किस वार्ड? इसी वार्ड से 38 नंबर वार्ड से। किस प्रकार की क्या आपको पार्षद के बारे में आपको रुझान और जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं उनके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? पूर्व पार्षदों का क्या है, पूर्व पार्षदों के बारे में हमको क्या बताऊं। आप जो रोड देख रहे हो, सिर्फ 6 घरों की रोड छोड़ दी गई है। 10 साल हो गए हैं। यहाँ पर सामान आया था, सामान ईट गट्टी सब आया था, उसको उठा के वो लगा कि हम बाद में बनवाएंगे और आज तक नहीं बनी। अब किससे क्या बोला, 10 साल हो गई हैं, कौन बनवाएगा इनको? आया लोड के तो आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया ना, तो बोले कि आपके पास आएगा, लेकिन आया नहीं वो आज तक। 10 साल हो गए। सब पार्षदों भरोसा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये रोड 10 सालों से इनकी ऐसी की ऐसी है। मतलब राजनीतिक द्वेष है क्या, समझ में नहीं आ रहा। मतलब 6 करोड़ की रोड छोड़ दी गई। मतलब कहाँ का न्याय है? मतलब भाजपा सब अपनी शासन अपनी है, सब कुछ अपना है, उसके बाद भी मतलब ये सब हालत है। और इसलिए हमने अपनी कॉलोनी के व्यक्ति, हमारा छोटा भाई है वेदांश राजेश सेन, उसको चुना है। हमें उम्मीद है वो करेगा और हम उससे ही करवाएंगे। इसका कहीं ना कहीं जैसे आप जो पूर्व में रह चुका पार्षद, उसके आप कहीं ना कहीं विरोध भी कर रहे हैं, क्या कुछ विरोध कर रहे हैं? वो अच्छी बात है जो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वही है। आदमी पक चुका है, उनके जितना भी उन्होंने कर लिया ठीक है। अब एक नए चेहरे को अब उनको मौका देना चाहिए और हम उसी को मौका दे रहे हैं। उम्मीद है वही काम करेगा और कोई नहीं कर पाएगा। दादा क्या नाम है आपका? सीताराम पाठक। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 38। क्या कुछ समस्या है इस वार्ड में? इसमें समस्याएं हैं, सामने देखो ये पूरा रोड खुदा हुआ पड़ा है, जगह जगह नालियां भरी हैं, किसी खम्भे पे आपके लिए बल्ब जलता हुआ नहीं मिलेगा। और नगर पालिका का मुख्य काम क्या है? नल, बिजली, रोड और सफाई है। इनमें से एक ही काम यहाँ पर ढंग से नहीं। इससे पहले आपका पूर्व पार्षद जो रहा है उसने आपका वार्ड नहीं देखा क्या? नहीं, उसने देखा है, काम किया है, लेकिन कुछ जगहों के लिए उसने ऐसा छोड़ा है कि जिसमें अभी तक काम नहीं हुआ। अजय आपके सामने दिख रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? आपका वार्ड का पार्षद कैसा क्या हो? हम बीजेपी के वेदांश राजेश सेन हैं, वो यदि जीतते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस समय सत्ता प्रदेश में बीजेपी की है। यदि वो बनता है तो हमारे विकास कार्य होंगे, निश्चित होंगे। दादा एक युवा चेहरा भी है, युवा चेहरा है, शिक्षित है और हम उसके लिए जन्म से देख रहे हैं, लगनशील है, काम करने वाला है और आदमियों के पास बैठ कर के उनकी सुनता है। या हम उसके के लिए जन्म से देख रहे हैं। आपका कोई भी पार्षद बनता तो आप अपना वार्ड कैसा क्या देखना चाहोगे? हमारा अगर वेदांश सविता पार्षद बनता है तो हमारा वार्ड अच्छा होगा, सफाई होगी, काम होगा और विकास होगा। आप एक युवा पार्षद हैं, अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। देखिए, मेरा नाम वेदांश राजेश सेन है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का शिवपुरी का सोशल मीडिया का जिले का सह संयोजक हूँ और पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2 बार जिला संयोजक भी रहा हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बालकाल से कार्य करता आ रहा हूँ।
अभी आप वार्ड पार्षद के पद पर खड़े हुए हैं, किस वार्ड से आप? मैं वार्ड क्रमांक 38 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। हमने अभी भ्रमण करके देखा है वार्ड के जो वार्डवासी हैं, काफ़ी प्यार आपके द्वारा आपको दिया जा रहा है, क्या कुछ आप वार्डवासियों के लिए करें? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में पला बड़ा एक हूँ और अभी मेरी उम्र केवल 21 साल है, तो वो अब पूरे समस्त वार्डवासी मुझे अपने बालक की तरह समझते हैं और उसी तरीके का प्रेम मुझे जब मैं वार्ड में जनसंपर्क के लिए, संपर्क के लिए घरों में गया वोट मांगने के लिए, तो मुझे अपने उनके जैसे अपने घर के बालक को वो प्रेम देते हैं, उसी तरह प्रेम मुझे मिला है। कहीं ना कहीं जनता पूर्व पार्षद से नाखुश है और उसका विरोध भी कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनता का विरोध लाजमी है। 15 साल का आप पार्षद रहे हैं और 15 साल में अपनी गली की सड़क नहीं डलाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका विरोध होगा। आज जब जनसंपर्क पर हम गए थे तो मैंने देखा है कि उनकी गली में भी कई जगह कुछ पोस्टर्स लगे हैं और फिर अगर आपने 15 साल काम नहीं किया है तो अब फिर जनता ये कह रही है कि आगे अब आप पे किस बात पर भरोसा किया जाए, क्योंकि आपने 15 साल भी यही बोल बोल के भरोसा दिलाया कि भैया आप कर देंगे, आप कर देंगे, अब करके कब करेंगे। तो जनता निश्चित तौर पर नाराज़ होना लाजमी है। जनता अब एक युवा चेहरा और एक नया पार्षद देखना चाह रही है, क्या कुछ इस बारे में आप? देखिए, जनता नया पार्षद इसलिए देखना चाह रही युवा क्योंकि एक जो पार्षद का विरोध हो रहा है वो 15 साल से पार्षद रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जैसे हम देख रहे हैं 21वीं सदी है, युवाओं की सदी है, तो एक युवा जब पार्षद बनेगा तो निश्चित तौर पर वार्ड में नए नए आयाम स्थापित होंगे, यही वार्ड की जनता सोच रही है। अगर आप पार्षद बनते हो जी, क्या कुछ करोगे अपने वार्ड में? देखिए वार्ड क्या में, मुद्दे रहेंगे? देखिए मेरे वार्ड में एक प्रमुख मुद्दा मैं आपको बता दूं कि एक प्रमुख जो हम कार्य करने वाले हैं वो है पार्षद कार्यालय का। उसमें नगर पालिका तहसील में जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं वो हम अपने वार्ड में एक ऑफिस बनाएंगे, वहाँ से हम सारे कार्य संपादित करेंगे जिससे किसी भी वार्डवासी को किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाकर वहाँ परेशान ना होना पड़े। उसके अलावा हमने पिछले 1 महीने से वार्ड में भ्रमण कर करके समस्या निकाली हैं और उन समस्याओं को समावेश कर 13 बिंदुओं पर एक संकल्प पत्र भी जारी किया है।